नमस्कार, आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें। मैं नेहा द्विवेदी आपके साथ। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद से इस वक्त किसानों की आवाज उठाती एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां गजरौला थाना क्षेत्र के ग्राम बसैली के ग्रामीणों ने जुबिलेंट फैक्ट्री के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया है और न्याय की मांग को लेकर थाने पहुंचकर शिकायत पत्र सौंपा है। ग्रामीणों का कहना है कि जुबिलेंट इंग्राइवा लिमिटेड फैक्ट्री गजरौला के मैनेजर डीएल शुक्ला ने गांव की चक्रोड़ को जबरन बंद करा दिया है, जबकि यही रास्ता किसानों के खेतों तक जाने का एकमात्र सहारा था। किसानों का आरोप है कि रास्ता बंद होने से उन्हें अपने खेतों तक पहुंचने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और खेती का काम बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है, खास तौर पे तब जब फसलों का समय है। इतना ही नहीं, ग्रामीणों ने यह भी बताया कि फैक्ट्री से निकलने वाले केमिकल ने खेतों को समरसेबलों का पानी तक खराब कर दिया है, जिससे सिंचाई नहीं हो पा रही है और फसलें धीरे धीरे नष्ट हो रही हैं। देखिए, किसानों का ये कहना है कि उन्होंने कई बार इस समस्या को लेकर विरोध किया और अपनी बात रखने की कोशिश की, लेकिन फैक्ट्री प्रबंधन ने उनकी आवाज सुनने से मना कर दिया। उन्हें डराना भी शुरू कर दिया, धमकाना शुरू कर दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि जब भी किसान आवाज उठाते हैं तो उन्हें झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी दी जाती है, जिससे गांव के लोग डरे हुए हैं, लेकिन फिर भी अन्याय के खिलाफ खड़े हैं। इसी को लेकर गांव बसेली के कई किसान गजरौला थाना क्षेत्र और थाने पहुंचे और लिखित शिकायत देकर प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगाई। शिकायत देने वालों में किसान नबी पुत्र वाहिद अली, सुरेश कुमार पुत्र श्रीराम चरण सिंह, नरेश कुमार पुत्र चरण सिंह, जयपाल भारती, श्रीराम चरण सिंह, यासीन पुत्र मीर हुसैन, तमाम लोग इसमें तहरीर दे चुके हैं और अमित सिंह पुत्र सुमेर सिंह शामिल हैं। किसानों ने मांग की है कि चक्रोड़ को तत्काल खुलवाया जाए, फैक्ट्री से निकलने वाले केमिकल की जांच कराई जाए और जिनके कारण किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। थाने आए, क्या मामला है? आज बसेली गांव के और फाजलपुर गांव के कुछ किसान मेरे पास पहुंचे थे। आपने बताया कि जुबिलेंट फैक्ट्री के अधिकारियों ने जाकर के वहां इनके रास्तों में पिलर गड़वा दिए हैं, रास्ते बंद करा दिए हैं। अभी वो रास्ते बंद सरकार के हैं, सरकारी रास्ता बंद नहीं होता है। पहले से भी इनकी आदत यूं खराब है कि इन्होंने कम से कम 10 चक्रोड़ पहले से अपनी फैक्ट्री के अंदर बंद कर रखी है। इन्होंने सोचा कि किसानों के खेतों में जाकर के उन पे भी कब्जा किया जाए, ये होने नहीं दिया जाएगा किसी भी कीमत पर। हम गए वहाँ जाकर के हमने मौका मुआयना किया, फैक्ट्री वाले गलत हैं, किसान हमारे सही हैं। उसमें किसानों का रास्ता बंद किया जा रहा है, बिल्कुल नहीं होने दिया जाएगा। दूसरा, हमने देखा इन्होंने बताया कि वहाँ पानी जहरीला हो चुका है सारा, तो 4 समरसेबल हमने वहाँ दिखाए इन्होंने चला करके, जिनका पानी बिल्कुल तेजाब की तरह लाल हो चुका है, विषैला पानी हो चुका है। और उस जहरीले पानी को जो भी पीता है, जीव जंतु, वो भी मर जाता है। जिस फसल में ये लोग उस पानी को लगा रहे हैं वो फसल भी जल जाती है। वो कई हजार बीघे का हमारे कई गांव का जंगल इस फैक्ट्री ने बिल्कुल बर्बाद कर दिया है। अभी किसानों के सामने करोड़ मरो वाली स्थिति आ चुकी है। किसान संयुक्त मोर्चा के बैनर तले आकर के आंदोलन करने को मजबूर है। यदि अभी थाने पहुंचे हैं, यदि पुलिस इस पर कोई कार्रवाई करती है तो ठीक है, नहीं तो फैक्ट्री का चाहे गेट घेरना पड़े, चाहे इस फैक्ट्री को के अधिकारियों के साथ कहीं आम जगह बैठ करके कोई मीटिंग यदि प्रशासनिक अधिकारी कराता है। आज क्या समस्या लेकर आए थाने? आज इनके रास्ता बंद होने की और जो जमीन में पानी जो इनका विषैला हो चुका है, जहरीला हो चुका है, ये 2 समस्याओं को लेकर के हम लोग यहाँ पहुंचे। ये लोग कब्जा क्यों कर रहे हैं? कब्जा कर रहे हैं, उनकी जमीन है, उनकी भी जमीन है वहाँ। कौन सी फैक्ट्री? जुबिलेंट फैक्ट्री। वो बता रहे कि हमारी भी वहाँ हजारों बीघे जमीन हमारी है। बात की किसी जुबिलेंट फैक्ट्री? हाँ, जुबिलेंट फैक्ट्री के एक डीएस शुक्ला मेरे पास आए थे। वो भी उन्होंने कहा साहब हम भी अपनी बात बताएंगे आपको, किसानों ने अपनी बात बताई है, हमारी भी सुनिए। उन्होंने आकर के सुनाने का प्रयास किया, तो लेकिन वो एक ही चीज पर जोर दे रहे थे कि साहब इन्होंने हमारे मजदूरों को मारा है। मगर भाई मजदूरों को बुलाओ, किस मजदूर को मारा है? मजदूर उनके खेतों में लेने क्या गए? तो वहां जब इनके रास्ते बंद कर रहे थे, इन्होंने जाकर के उसका विरोध किया, भाई यहाँ मत काटिए। तो मजदूर वहां से अपना सामान लेकर के चले गए, कोई झगड़ा नहीं हुआ वहां। अब वो उन्होंने प्रेशर बनाने का प्रयास किया है कि आपके खिलाफ हम मुकदमा लिखवाएंगे, नहीं तो आप हमारे रास्ते को रास्ते का रोड़ा मत बनो, आप लोग यहाँ से चले जाओ। तो या तो उनको रास्ते बंद करने दो या फिर
इनके नाम फर्जी मुकदमे वो लिखवाने के लिए थाने भी पहुंचे और वो लोग चौकी पर भी पहुंचे हैं। ऐसा कौन कौन किसान है जिनके खेत का जो रास्ता है उन्होंने बंद किया है? ये 10-12 किसान हैं, उनमें ये नबी है, नबी बसेली गांव के नबी है, अच्छा, मलखान सिंह और फाजिलपुर गांव के मलखान सिंह हैं, जयपाल सिंह, सुरेश कुमार, यासीन बसैली, यामीन बसैली, नन्हे सबाजपुर डोर, नईम सबाजपुर डोर, और सुरेश और मुन्ना मुन्ना, और क्या नाम है आपका? मुन्ना गजल इनकी सबकी जमीन है वहाँ? ये हाँ, सबकी जमीन है। सुरेश सिंह 10-12 किसानों की। तो वो चक रोड जो इन्होंने घेरा उस पर क्या बनाया है? इन्होंने साहब अपने पिलर गाड़े हैं। क्यों? सुनने में आ रहा साहब जो 161 बीघे जमीन है इन्होंने रेलवे को दी है। अच्छा जी हाँ, जो वहाँ के कुछ अधिकारियों ने बताया है, डीएस शुक्ला ने बताया हमें कि हमने जमीन रेलवे को एक स्टोर के लिए दे दी है। अच्छा, तो रेलवे ने ये कहा है कि मैं किसी झगड़ा नहीं करना चाहता, किसानों मतलब अपनी जमीनों में खंबा यानी कि पिलर गाड़ के हमें दो, हम किसी झगड़ा नहीं करना चाहते। तो ये हमारी चक्रोट बिल्कुल बंद कर रहे हैं कि तुम्हारी कोई चक्रोट नहीं है। नक्शा है, हम नक्शा भी ले फिर रहे हैं साहब, सब कुछ है। इन्होंने हमारी चक्रोट बिल्कुल बंद कर दी है। पटवारी से भी बात हुई है, पटवारी को बुला करके वो सारी चीजें देखी जाएंगी। किसानों का उत्पीड़न किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारे अमरोहा जिले का किसान हो, उत्तर प्रदेश का हो, पूरे देश का कहीं का भी किसान हो, संयुक्त मोर्चा के बैनर तले सबके हक की आवाज उठाई जाएगी, सबके उत्पीड़न की आवाज उठाई जाएगी। किसी का भी उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अभी ये शुक्ला साहब जो हैं, हम अब आप क्या करेंगे? अभी हम लोग अधिकारियों के माध्यम से, पुलिस के माध्यम से इनको ये बात करेंगे कि पुलिस बीच में हो, मौका मुआयना जा करके वहाँ पुलिस भी करे, और इसके फैक्ट्री के अधिकारी भी हो और तहसील के अधिकारी भी हो, सब जाकर के मौका मुआयना करें। उसका इनको न्याय मिलना चाहिए। नहीं मिलेगा तो उसके लिए हम लोग आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। हमें आंदोलन करना पड़ेगा तो आंदोलन करेंगे कि किसानों का उत्पीड़न किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। दोस्तों, यहाँ ग्रामीणों का कहना है कि अगर जल्द उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो वे मजबूर होकर बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे। फिलहाल पुलिस ने किसानों की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जांच का भरोसा दिया है। अब देखना होगा कि प्रशासन किसानों को कब तक न्याय दिला पाता है, या फिर ये मामला और बड़ा रूप लेता है कि नहीं, क्योंकि ये सिर्फ रास्ते का विवाद नहीं है, बल्कि किसानों की रोजी रोटी और भविष्य से जुड़ा हुआ सवाल है। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर किसानों के साथ इस तरह क्यों किया जा रहा है? जो किसान फसल उगाही में और देश के आर्थिक व्यवस्था में इतनी बड़ी मदद करते हैं, इतना योगदान देते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी किसानों के साथ ऐसा रवैया क्यों? क्या किसान को दर बदर भटकने के लिए छोड़ दिया गया है? क्योंकि देखिए, ये रिपोर्ट देख के तो ऐसा ही लगता है। आप क्या सोचते हैं किसानों के बारे में और इस खबर के बारे में? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।